हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है OSPF एरिया टाइप्स को। तो चलिए वन बाय वन सारे टाइप्स को देखते हैं और साथ यहाँ पर जो टास्क मेंशन है इनको भी वन बाय वन सारे परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम OSPF एरिया टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पहली टाइप आ जाती है स्टैंडर्ड एरिया। अब स्टैंडर्ड एरिया को पिछले काफ़ी लेक्चर से जब से हमने OSPF स्टार्ट किया है हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि उसमें एक एरिया ज़ीरो होता है जिसको बैकबोन एरिया भी कहते हैं, और बाकी जितने भी एरियाज़ होते हैं वो इस एरिया ज़ीरो के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें तो हमने यहाँ पर एक एरिया ज़ीरो कॉन्फ़िगर किया है, बाकी जितने भी एरियाज़ है वो इस एरिया ज़ीरो के साथ कनेक्टेड है। फिर अगर हम LSS की बात करें कि स्टैंडर्ड एरिया में कौन कौन सी LSS यूज़ होती हैं, फिर एक एरिया दूसरे एरिया के साथ कौन सी LSS शेयर करते हैं, तो इसको ऑलरेडी हमने पिछले जो लेक्चर था LSS से रिलेटेड उसमें डिस्कस किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। फिर अगर हम सेकंड टाइप की बात करें स्टब एरिया, तो सबसे पहले स्टब एरिया में कौन कौन सी LSS अलाउ हैं, तो LSA 1, LSA 2 और LSA 3 जो है वो स्टब एरिया में अलाउ है। जैसे कि अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें और सपोज़ हम एरिया 11 को एज ए स्टब एरिया कॉन्फ़िगर करें तो यहाँ पर LSA 1 जो है वो अलाउ होगी, LSA 2 जो है वो अलाउ होगी और LSA 3 अलाउ होगी। फिर अगर हम स्टब एरिया में मौजूद राउटर्स जो हैं उनकी राउटिंग टेबल में मौजूद राउट्स की बात करें तो कौन कौन से राउट्स अलाउ होंगे, तो जो स्टब एरिया के राउटर्स होते हैं उनकी राउटिंग टेबल में इंट्रा राउट्स होते हैं, जैसे कि अपने एरिया के राउट्स होंगे, एंटर राउट्स होते हैं दूसरे एरिया के राउट्स, और फिर एक डिफ़ॉल्ट राउट होता है जो यूज़ होता है एक्सटर्नल राउट्स के लिए। जैसे कि हमने इस एरिया जो एरिया 11 है उसको स्टब एरिया कॉन्फ़िगर किया था, और यहाँ पर जितने भी राउटर्स होंगे जैसे कि सपोज़ राउटर 5 है, इसकी राउटिंग टेबल में जो एरिया 11 के जितने भी राउट्स हैं ये होंगे। फिर जो दूसरे एरियाज़ है एरिया 0, 12, 15, 16, 13 और फिर 14 इनके राउट्स होंगे, और फिर एक डिफ़ॉल्ट राउट होगा जो यूज़ होगा इन एक्सटर्नल राउट्स के लिए। तो स्टब एरिया में एक्सटर्नल राउट्स अलाउ नहीं होते हैं। अगर हमने एक्सटर्नल राउट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड होता है और उस डिफ़ॉल्ट राउट को यूज़ करके हम एक्सटर्नल राउट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले टास्क की तरफ जाते हैं। हमारा पहला टास्क है कि एरिया 11 शुड बी स्टब एरिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एरिया 11 में कौन कौन से राउटर्स हैं, एरिया 11 में राउटर 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो चलें सबसे पहले राउटर 3 पे जाते हैं और राउटर 3 पे हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, राउटर OSPF 100 और एरिया, कौन से एरिया को हमने स्टब कॉन्फ़िगर करना है, एरिया 11 को, और यहाँ पर स्टब लिख के एंटर करेंगे। फिर मैं यहाँ पर राउटर 5 का सबसे पहले राउटिंग टेबल देखूँ शो IP राउट करके, तो यहाँ पर सारे राउट्स अवेलेबल हैं हम देख सकते हैं, और कोई डिफ़ॉल्ट राउट भी यहाँ पर ऐड नहीं है, और जो एक्सटर्नल राउट्स हैं वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। जो ये वाले राउट्स हैं जिनकी हमने समरी एड्रेस लास्ट लेक्चर में कॉन्फ़िगर करके एडवर्टाइज़ किया था तो वो भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 एरिया 11 स्टब एरिया एंटर करते हैं। फिर दूसरा राउटर है हमारे पास 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 एरिया 11 स्टब और एंटर करते हैं। फिर राउटर 7 है तो राउटर 7 की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 और एरिया 11 जो है वो स्टब लिख के एंटर करते हैं। अब अगर मैं जाके राउटर 5 की राउटिंग टेबल दोबारा देखूँ शो IP राउट करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड हुआ है, और जो एक्सटर्नल राउट था यहाँ पर अब वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर मैं पिंग करूँ उस एक्सटर्नल राउट को 100.20.1.1 करके तो ये पिंग हो रहा है। फिर इसी तरह राउटर 6 की राउटिंग टेबल में भी वो एक्सटर्नल राउट नहीं होगा और उसकी जगह एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड हुआ होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट राउट को, और यहाँ पर 100 का कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह हम स्टब एरिया को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ जो है टोटली स्टबी एरिया। अब टोटली स्टबी एरिया में कौन कौन से LSS अलाउ है, LSA 1 अलाउ है और LSA 2 अलाउ है। अगर इस टोपोलॉजी में हम किसी भी एरिया को सपोज एरिया 12 को टोटली स्टबी एरिया कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पर
LSA1 अलाउ होगी और LSA2 अलाउ होगा। और इसी तरह अगर हम राउटिंग टेबल की बात करें तो जो राउटर्स होंगे टोटली स्टबी एरिया में, उनकी राउटिंग टेबल में सिर्फ इंट्रा राउट्स होंगे, यानी अपनी एरिया के राउट्स होंगे। जैसे कि अगर हमने एरिया 12 को यहाँ पर टोटली स्टबी एरिया कॉन्फ़िगर किया था, तो इस एरिया में मौजूद जो राउटर्स हैं राउटर 8 के राउटिंग टेबल में सिर्फ अपने एरिया के राउट्स होंगे, बाकी कोई राउट यहाँ पर नहीं होगा। बट एक डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पे ऐड होगा जो यूज़ होगा इंटर राउट और एक्सटर्नल राउट के साथ कम्युनिकेशन के लिए। और अगर हम इस डिफ़ॉल्ट राउट की बात करें तो ये एडवर्टाइज होता है एज ए LSA3। तो अगर हम अपने अगले टास्क की तरफ जाएं तो वो है एरिया 12 शुड बी टोटली स्टबी एरिया। ये जो एरिया 12 है इसको टोटली स्टबी एरिया हमने कॉन्फ़िगर करना है। और अगर हम एरिया 12 में मौजूद राउटर्स को देखें तो वो है राउटर 4, 8, 9 और 10। तो चलिए राउटर 4 पे सबसे पहले जाते हैं। और राउटर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन से पहले राउटर 8 की अगर हम राउटिंग टेबल देखें शो IP राउट करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे राउट्स अवेलेबल हैं। एक्सटर्नल राउट भी है और जो एंटर राउट्स हैं वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, और कोई डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पर ऐड नहीं है। तो चलिए राउटर 4 है उस पर चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर OSPF 100 एरिया 12 को हम कॉन्फ़िगर करना था, स्टॉप और साथ में नो समरी लिख के एंटर करते हैं। फिर राउटर 8 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर OSPF 100 एरिया 12 और स्टॉप लिख के एंटर करते हैं। याद रखिएगा जो ABR राउटर है उसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमने स्टब के साथ नो समरी भी लिखना होगा, बाकी जितने भी राउटर्स होंगे उसमें सिर्फ स्टब लिखेंगे। एरिया 8 पे हो गया। एरिया 9 पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर OSPF 100 एरिया 12 और यहाँ पर स्टब लिख के एंटर करते हैं। फिर राउटर 10 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर OSPF 100 एरिया 12 और स्टब लिख के हम एंटर करते हैं। अब अगर हम राउटर 8 की राउटिंग टेबल देखें शो IP राउट करके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले हम देख सकते थे जो एक्सटर्नल राउट्स थे वो भी यहाँ पर शो कर रहा था और फिर जो एंटर राउट्स थे वो भी डिस्प्ले कर रहा था। बट अब यहाँ पर ऐसे कोई राउट्स नहीं है, सिर्फ जो अपने एरिया के राउट्स हैं एरिया 12 के वो राउट्स हैं और साथ एक डिफ़ॉल्ट राउट है जिनको यूज़ करके वो जो एंटर एरिया और फिर जो एक्सटर्नल राउट है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर पिंग करूँ एक्सटर्नल राउट को 100.20.1.1 को, तो ये पिंग हो रहा है। और फिर किसी और एरिया के किसी राउट के साथ हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं राउटर 5 के इस लूप बैक को यहाँ से पिंग करूँ तो पिंग 5.5.5.5 और एंटर करूँ तो ये भी पिंग हो रहा है। तो ऐसे हम टोटली स्टबी एरिया को कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर अगली हमारे पास जो टाइप है वो है नॉट सो स्टबी एरिया। अब नॉट सो स्टबी एरिया में कौन कौन सी LSAs अलाउ होती है? LSA1, 2 और LSA3, इसके साथ LSA7 भी नॉट सो स्टबी एरिया में अलाउ होती है। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पर एरिया 15 को अगर हमने नॉट सो स्टबी एरिया कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर जो LSAs अलाउ होंगी वो LSA1, LSA2, फिर LSA3 और साथ में LSA7 भी अलाउ होगा। और इसकी अगर हम राउटिंग टेबल की बात करें तो राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउट्स होंगे, तो एंटर राउट्स होंगे यानी अपने एरिया के राउट्स, एंटर राउट्स होंगे दूसरे एरिया के राउट्स, और फिर अपने एक्सटर्नल राउट्स भी होंगे। जैसे कि सपोज़ अगर इस राउटर के साथ कोई एक्सटर्नल राउट है यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो इनकी राउटिंग टेबल में वो राउट्स भी होंगे। बट इसके साथ एक डिफ़ॉल्ट राउट भी ऐड होगा जो यूज़ होगा दूसरे एरिया के एक्सटर्नल राउट्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल राउट्स थे ये राउट्स यहाँ पे नहीं होंगे, इनके साथ कम्युनिकेशन के लिए एक डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पर ऐड होगा। और इसके अलावा जो ASBR राउटर होता है वो LSA7 जनरेट करता है ABR राउटर की तरफ, फिर ABR राउटर जो है वो LSA5 जनरेट करता है। तो चलिए देखते हैं अपने टास्क की तरफ। हमारे टास्क है कि एरिया 15 शुड बी नॉट सो स्टबी एरिया। ये जो एरिया 15 है ये नॉट सो स्टबी एरिया हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर हम इस एरिया में मौजूद राउटर्स को देखें तो वो है राउटर 2 और राउटर 3। तो चलिए सबसे पहले राउटर 2 पे जाते हैं। राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन से पहले अगर राउटर 13 की राउटिंग टेबल में देखूँ शो IP राउट करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे राउट्स हैं
जो एक्सटर्नल राउट हैं दूसरे एरिया से एडवर्टाइज होके आए वो भी देख सकते हैं, और यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट राउट भी नहीं है। तो चलिए राउटर 2 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 एरिया 15 और NSSA नॉट सो स्टेबी एरिया, और साथ में हम डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट लिख के एंटर करेंगे। फिर जो एरिया 15 में राउटर 13 है इस पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 और यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया 15 और NSSA लिख के एंटर करते हैं। तो नेबर डाउन हो गया, दोबारा नेबर अप हो गया। शायद थोड़ा सा टाइम लेगा राउटिंग टेबल को एडजस्ट करने में। शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखें तो ये डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेगा, हम वेट करते हैं। अगर मैं दोबारा देखूं तो दोबारा राउट्स वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पे ऐड हुआ है, और जो दूसरे एरिया का एक्सटर्नल राउट था वो अब हम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो अगर मैं पिंग करूँ इस एक्सटर्नल राउट को 100.20.1.1 करके तो वो पिंग हो रहा है। फिर इस तरह अगर हम लास्ट जो टाइप है उसकी तरफ जाएं तो वो है नॉट सो स्टेबी टोटली स्टेबी एरिया। तो इसमें कौन कौन सी LSAs अलाउ होती हैं? LSA 1 अलाउ है, LSA 2 और LSA 3 अलाउ है। अगर हमने इस टोपोलॉजी में किसी भी एरिया को सपोज मैं एरिया 16 को नॉट सो स्टेबी टोटली स्टेबी एरिया कन्फिगर करता हूँ, तो यहाँ पर LSA 1, LSA 2 और LSA 7 अलाउ होगी। और अगर हम राउटिंग टेबल की बात करें तो राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउट्स होंगे? तो इंट्रा राउट्स होंगे और अपने एक्सटर्नल राउट्स होंगे। तो यहाँ पर इस एरिया के राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ ये इस एरिया से रिलेटेड के जो राउट्स हैं वो होंगे, और अगर यहाँ पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो अपने जो एक्सटर्नल राउट्स हैं वो भी इस एरिया के राउटर के राउटिंग टेबल्स में होंगे। इनके अलावा एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड हुआ होगा, और वो डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ होगा इंटर राउट्स के लिए और दूसरे एरिया के एक्सटर्नल राउट्स के लिए। तो चलें देखते हैं हमारा जो टास्क है, एरिया 16 शुड बी नॉट सो स्टेबी टोटली स्टेबी एरिया। ये जो एरिया 16 को हमने कॉन्फ़िगर करना है एज ए नॉट सो स्टेबी टोटली स्टेबी एरिया। तो अगर हम राउटर्स को देखें तो राउटर 2 है, 14 है और 15 है यहाँ पे। तो चलें सबसे पहले राउटर 2 पे जाते हैं, और राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं अगर राउटर 15 की राउटिंग टेबल देखूँ शो IP राउट करके, तो यहाँ पर हम सारे राउट्स देख सकते हैं, दूसरे एरिया के एक्सटर्नल राउट, एंटर राउट्स, और फिर यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट राउट भी ऐड नहीं है। तो चलें राउटर 2 पे जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 एरिया, कौन सा एरिया है? एरिया 16, और हमने यहाँ पे लिखना है NSSA, फिर नो समरी, और फिर डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट लिख के एंटर करेंगे। ये सिर्फ ABR राउटर के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी राउटर्स हैं, जैसे कि राउटर 14 पे जाएंगे, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर OSPF 100 एरिया 16 NSSA और एंटर करेंगे। इसी तरह राउटर 15 पे भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर OSPF 100 एरिया 16 NSSA और एंटर करेंगे। नेबर डाउन हो गया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, दोबारा नेबर अप हो गया है। और अगर शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड हो गया है। पहले अगर हम ऊपर देखें तो एक्सटर्नल राउट्स भी थे और इसके अलावा एंटर राउट्स भी थे। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ हम एरिया 16 के राउट्स यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी जो एंटर एरिया राउट्स हैं और एक्सटर्नल राउट्स हैं उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट राउट यहाँ पे ऐड हुआ है। इसी तरह अगर हम पिंग करें एक्सटर्नल राउट को 100.20.2.1 को, तो ये पिंग हो रहा है। और किसी और एरिया के राउटर 5 के सपोज में राउटिंग इस लूप बैक को पिंग कर रहा हूँ तो ये भी पिंग होगा और पिंग हो रहा है। फिर मैं अगर यहाँ पर राउटर 12 के इस लूप बैक को भी यहाँ से पिंग करूँ, पिंग 12.12.12.12 और ये भी पिंग हो रहा है। तो गाइस
आज का हमारा जो टॉपिक था उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, फिर वन बाय वन हमने उसको कॉन्फ़िगर भी किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।